स्थानीय एमएलसी चुनाव को लेकर सहरसा पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जहां सहरसा, सुपौल और मधेपुरा से बनाए गए लोजपा के प्रत्याशी छत्री यादव के नॉमिनेशन के बाद जो है इस कार्यक्रम में सभा की गई और सभा के कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे हैं। पहले वो तमाम तस्वीरें आप देखिए। चिराग पासवान के पहुंचने के बाद जो है लोगों का जनसैलाब जो है देखने को मिला है। स्थानीय सहरसा के स्थानीय रेनबो रिसोर्ट में जो है एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शिरकत किए, जहां उन्होंने अपने भाषण में खुले तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर भी कई हमलावर हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान जो है चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। पार्टी की तरफ से गंगा सागर कुमार जी ने और छत्री यादव जी ने अपना नामांकन पत्र आज यहाँ पे उन्होंने भरा है और उसके बाद जिस तरीके से सभा हुई है, आप सब स्थानीय हैं, जानते होंगे कि सभा में अधिकांश सारे वो जनप्रतिनिधि हैं, वो वोटर्स हैं जिन्होंने आगामी चुनाव में अपने मत का उन्होंने उपयोग करना है। और मेरे लिए ये मेरे विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाता है, ना सिर्फ भारी संख्या में उन जनप्रतिनिधियों को देखकर जो आने वाले चुनाव में अपने मत का उपयोग करेंगे, बल्कि मेरा विश्वास इस बात से भी बढ़ता है कि इससे पूर्व भी मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर, लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर पिछली बार हम लोग भी आए थे उस वक्त भी, तो जिस तरीके से पिछली 2 बार से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा की जनता का हम लोग को समर्थन, हम लोग को आशीर्वाद मिलता आ रहा है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास को से किसी मुख्यमंत्री ने कुर्सी का ऐसा अपमान किया होगा, आज तक मैंने कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। देश में कोई मुख्यमंत्री रहा हो, उनका कोई भी अध्यक्ष रहा हो, भाई बात अध्यक्ष की नहीं होती है, बात उस कुर्सी की होती है, उस कुर्सी की गरिमा है, उस पद की गरिमा है। और जिस तरीके से आज इस पद का अनादर किया गया, अहंकार दिखाता है। 2 बातें दिखाता है मुख्यमंत्री जी के रवैये में, उनका अहंकार और उनकी बौखलाहट। जब मुख्यमंत्री विचलित होते हैं अपनी हार को लेकर, क्योंकि अभी हार के आए हैं, ये जहाँ गए थे चुनाव लड़ने, हार इनको दिख रही है, भाई सपने देख रहे थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के, मुख्यमंत्री बनने के, अब इनके लाले पड़ रहे हैं। तो वो बौखलाहट विधानसभा के चुनाव में भी कैसे हम लोग मन से देखते थे, हटाओ इन सब लड़का लोगों को, भगाओ इन लोगों को, और आज वही रुख देखने को मिला। सुनिए मेरी बात, सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आप अध्यक्ष को आप उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं, अध्यक्ष को, उस शेर को, उस कुर्सी को आप इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। वो कुर्सी संवैधानिक पद है, आप एक संविधान के लिखित पद का इस तरीके से अनादर कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, देश का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और इस तरीके से अनादर करना बिहार के इतिहास में और बिहार की विधानसभा के इतिहास में ये काला दिन के तौर पर लिखा जाएगा। जिस तरीके से, भाई आपका विरोधाभास उनकी पार्टी से मैं जानता हूँ, किससे छुपी है ये बात? आपको उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है भैया, आप उनमें वो अध्यक्ष नहीं देख रहे, आप उनमें उस पार्टी का नेता देख रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात अभी तक हजम नहीं होती कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष काहे नहीं बना। लालू जी के साथ महागठबंधन में एड़ी चोटी का इन्होंने जोर लगा लिया कि भाई कुछ कर लो, तुम डिप्टी सीएम जिसको बनाना बना दो, पर अध्यक्ष मेरा रहेगा। और उसी का इन्होंने लाभ लिया 2017 में, जब गठबंधन तोड़ने की बात। तो अभी भी इनको ये बात खलती है कि इनकी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं है, और क्योंकि वो भाजपा के हैं और भाजपा की वजह से या जो भी कारण रहा हो, आज इनकी लोकप्रियता में गिरावट आ गई, 3रे नंबर की पार्टी बने बैठे, आधे से ज़्यादा इनके प्रत्याशी चुनाव हारे हुए। तो ये बौखलाहट उनके चेहरे पे दिखती है और ये अहंकार दिखता है जिस तरीके से वो कुर्सी को संबोधित करते हैं। यहाँ से इस गठबंधन के टूट की नींव मजबूती से रखी गई है, और इसीलिए मैंने मध्यावधि चुनाव का जिक्र किया। तो जब भी मध्यावधि चुनाव होंगे उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, ये भी आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। तो आपने सुना चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और साथ ही साथ स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ी बातें उन्होंने कही है। कहा है कि जितने भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं वो जनता की समस्या को नहीं देखते हैं, और ऐसे में उन्होंने बताया है कि लोगों के रुझान के बाद ही हमने प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया है, और उन्होंने साफ तौर पर अपने प्रत्याशी के जीत का भी दावा किया। इस दौरान बिहार के विकास को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर हमलावर किया है। शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने सीएम नीतीश
नीतीश कुमार पर जमकर पलटवार किया है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने जमकर सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। पहले वो तमाम तस्वीरें आपने देखी किस तरह से उनके पहुंचने के बाद जो है सभा आयोजित की गई स्थानीय रेनबो रिसोर्ट में, जहां तमाम जो पंचायती राज के जो प्रतिनिधि है और जो पार्टी के नेता है वो तमाम लोग जो है यहां पर पहुंचे हुए थे और लोगों का जन सैलाब जो है रेनबो रिसोर्ट में देखने को मिला।